गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू कर रहे थे ईवीएस टेक्स्ट बुक में और हमने वीडियो में पेज नंबर 80, 81, 82, 83 एंड 84 तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 85, 85 से। स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड वर्क मतलब कि जो घर पे काम करते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी, आंटी, सिस्टर, ये सब घर पे काम करते हैं ना डेली मॉर्निंग में उठ के। तो ये सब जो घर का काम होता है उसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क। जो घर के अंदर काम करते हैं उसको बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क। इसके लिए अकॉर्डिंग एक स्टोरी है। जो एक दीपाली नाम की गर्ल है, वो क्या क्या काम करती है उसकी एक स्टोरी है। तो हम देखते हैं कि वो घर पे क्या काम करती है। दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज़ नॉट गो टू स्कूल। तो दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जा रही है, या जो वो स्कूल नहीं जा पा रही है। लेट अस रीड अबाउट हर। तो वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रही है, ये इसके बारे में हम देखते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। तो दीपाली का जो फैमिली है उसमें दीपाली जो है वो सबसे बड़ी है। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। उसके जो पापा है, फादर है, वो क्या करते हैं, सब्जी बेचते हैं। सेल्स मतलब होता है बेचना, तो वो क्या बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो सब्जी बेचने के लिए सुबह सुबह एक जल्दी ही उठ के मार्केट, मंडी जो है जिसको हम मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे सब्जी बेचने के लिए चले जाते हैं। हर मदर वॉशिज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। तो उसकी जो मम्मी है वो यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, बर्तन। तो जो दूसरों के घर पे जाके जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करने का काम करती है। उसके पापा सब्ज़ी बेचते हैं और उसकी मम्मी दूसरों के घर जाके झाड़ू, पोछा, बर्तन ये सब साफ़ करने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो भी उसके पापा की तरह ही, उसकी मम्मी भी सुबह सुबह जल्दी काम के लिए निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो दीपाली जो है वो घर में सबसे बड़ी है उस बच्चों में। तो वो अपने छोटे भाई और बहनों के लिए क्या करती है, खाना पकाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशिज द यूटेंसिल्स। फिर वो उसके छोटे भाई बहनों के लिए खाना पकाती है, उसके घर को वो साफ़ करती है और जो सारे बर्तन हैं वो भी वो साफ़ करती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। और दीपाली को रेडियो सुनने का बहुत शौक़ है, या तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो क्या होता है, जिसमें सॉन्ग आते हैं, न्यूज़ बोलते हैं, ये सब होता है कि नहीं। तो रेडियो में उसको गाने सुनना बहुत पसंद है। शी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क। और जब वो काम करती है तो काम करने के साथ साथ वो सॉन्ग्स भी सुनती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू ड्रॉप हर ब्रदर विथ देयर फादर। फिर वो घर का जो काम है वो सब ख़त्म करती है। उसके बाद जो उसका छोटा भाई है उसको उसके पापा के पास छोड़ने के लिए कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। मंडी में उसके भाई को उसके पापा के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शैला टू स्कूल। पहले वो अपने भाई को उसके पापा के पास छोड़ने जाती है। फिर उसकी जो दो छोटी सिस्टर है, सुमन और शैला, उन दोनों को वो स्कूल छोड़ने जाती है। खुद स्कूल नहीं जाती है, बट उसकी जो छोटी सिस्टर है सुमन और शैला, उसको वो स्कूल के लिए छोड़ने जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली क्या करती है, उसकी मम्मी जहाँ पे काम करने जाती है वहाँ पे जाती है और उसकी मम्मी को वहाँ काम करने में मदद करती है। इन द आफ्टरनून, उसके बाद दोपहर में, शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। पहले क्या करती है, उसके भाई को उसके पापा के पास सुबह छोड़ के आती है। फिर वो अपनी दोनों सिस्टर को स्कूल छोड़ के आती है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाती है और काम करवाने में हेल्प करती है। फिर दोपहर में दीपाली घर आती है। तो घर आते आते वो जो उसका भाई है और उसकी सिस्टर्स है उन सबको अपने साथ घर पे वापस लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज
विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। फिर शाम को क्या करती है, उसके आजू बाजू में, नेबरहुड मतलब क्या होता है, आजू बाजू में रहने वाले, तो उसके आजू बाजू में जो रहने वाले हैं वो सारे बच्चों के साथ वो शाम को खेलने जाती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी रात शाम को बहुत देर से घर पे आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। तो दीपाली क्या करती है, उसकी मम्मी जो शाम को घर देर से आती है उसको रात का खाना जो होता है डिनर, तो रात का खाना पकाने में उसकी मम्मी को हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। उसके पापा भी रात को काम करके बहुत देर से आते हैं। At night, Dipali loves to lie in bed and read her sister's school books. फिर रात को दीपाली को अपने बेड पे सोना पसंद है, और सोने के साथ साथ वो क्या करती है, उसकी जो छोटी दो बहनें स्कूल जाती है ना, उसकी जो स्कूल बुक होती है वो भी उसको रीड करना बहुत पसंद है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। तो दीपाली जो है उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, 3rd स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की है। 3rd के बाद 4th स्टैंडर्ड उसने कंटिन्यू नहीं किया। तो क्यों कंटिन्यू नहीं किया ये हम देखते हैं। 3 years बैक, 3 साल पहले, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him। तो उसको स्टडी क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि उसको जो उसका छोटा भाई है, घर में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, तो उसके छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए उसको घर पे रहना पड़ता था, इसीलिए दीपाली ने स्कूल जाना छोड़ दिया। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। उसके भाई का ख्याल रखने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू नो द थिंग्स। तो वो अपनी जो छोटी बहनों की स्कूल बुक्स है वो रीड करके ही उसको जो चीज़ काम की है वो याद रख लेती थी। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। फिर उसका भाई धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो अब वो बड़ा हो गया इसलिए दीपाली ने वापस रेगुलरली स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। तो दीपाली देखो घर में अपने ब्रदर सिस्टर में सबसे बड़ी है, तो उसकी मम्मी को काम करवाने में हेल्प करती है, फिर सबके लिए खाना पकाती है, उसके घर को क्लीन करती है, फिर जो घर में बर्तन है जिस वो साफ़ करती है, उसके भाई को उसके पापा के पास छोड़ने जाती है, दोनों सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाती है, फिर उसकी मम्मी को काम में हेल्प करती है, फिर रात का खाना बनाने में भी हेल्प करती है। तो दीपाली उसके फैमिली वालों की बहुत सारी हेल्प करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें भी हमारे फैमिली वालों की हेल्प करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, हम तो इतना सारा काम कर नहीं सकते, तो छोटे छोटे काम में मम्मी को हेल्प करके उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं। ओके, वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दीपाली अपने घर पे क्या क्या काम करती है। तो दीपाली क्या क्या काम करती है, तो सबके लिए फूड बनाती है, खाना बनाती है, तो कुक्स फूड, खाना पकाती है, फिर बर्तन धोती है, तो क्या लिखेंगे, वॉशेज द यूटेंसिल्स। सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करती है, फिर घर को साफ करती है, सो क्लीन द हाउस। फिर उसके भाई को उसके पापा के पास छोड़ने जाती है, सो ड्रॉप हर ब्रदर with their father। फिर वो अपने दोनों सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाती है, सो टेक हर सिस्टर टू स्कूल। सो लिखेंगे टेक हर सिस्टर टू
स्कूल। फिर उसकी मम्मी को भी हेल्प करती है, सो हेल्प हर मदर इन हर वर्क। तो देखो क्या क्या काम करती है दीपाली। खाना पकाती है सबके लिए, सारे बर्तन साफ करती है, फिर घर को साफ करती है, फिर उसके भाई को उसके पापा के पास छोड़ने जाती है, फिर उसकी सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाती है, और फिर वहाँ से वो अपनी मम्मी को काम करवाने में हेल्प करने जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ येस व्हाट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या आप भी आपके घर पे आपकी मम्मी को हेल्प करते हो, अगर करते हो तो क्या क्या काम करने में हेल्प करते हो। तो अभी तो आप लोग छोटे हो, तो आपको तो आपकी मम्मी जो बोलती है वही काम करते होंगे, सो ऐसा बोलते होंगे आपको। अगर आपको आपके मम्मी बोलते हैं तो मैं जो आंसर नोट करवा रही हूँ वो नोट करना है, नहीं करते आप कोई काम तो ये आंसर ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, सो मोस्टली सबकी मम्मी उनसे बॉटल फिल करवाती है, जो वाटर बॉटल होती है वो भरवाती है कि नहीं। सो फिलिंग वाटर बॉटल भरवाती है। फिर जो चीज़ जहाँ से ली है वहाँ वापस उसको रखने के लिए बोलते होंगे, सो अरेंजिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। मतलब कि अगर हमने हमारे टॉयज़ लिए हैं तो जो जहाँ से टॉयज़ लिए वहाँ वापस रखवाते हैं, बुक्स लिए तो बुक्स टेबल पे वापस रखवाते हैं, ऐसा करवाते हैं कि नहीं। तो ये दो काम तो आपको आपके मम्मी करवाते ही होंगे, तो करवाते हैं तो लिखने हैं, नहीं करवाते हैं तो छोड़ देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ येस व्हाट। तो दीपाली की तरह आप भी घर का काम करने के बाद क्या आप घर से बाहर या घर के अंदर ही आपकी मम्मी को कोई दूसरा काम करने में हेल्प करते हो। अगर करते हो तो क्या करने में हेल्प करते हो वो लिखना है, नहीं करते हो तो लिखना है नो आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क। नहीं, मैं घर के सिवाय बाकी और कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत छोटे हैं तो हम कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकते, जैसे कि बाहर जाके काम करना या फिर दीपाली की तरह उसकी मम्मी के साथ बाहर जाके काम करना, तो ऐसा तो हमें कुछ होता नहीं है। तो आपको लिखना है नो आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क। नहीं, मैं घर के सिवा और कोई काम नहीं करता हूँ। नाउ नेक्स्ट, given below are some daily activities, show on the faces of the clocks at what time of the day you do them। तो आपको यहाँ पे 6 क्लॉक दी है और क्या काम है वो दिया है, तो आप ये काम कब करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको हैंड ड्रॉ करने हैं। हैंड मतलब कि एरो ड्रॉ करने कि आप कितने बजे वो काम करते हो। ओके, वेकअप इन द मॉर्निंग, तो आप सुबह कौन से टाइम पे उठते हो वो टाइम आपको नोट करना है। सो एग्ज़ाम्पल, कोई 7 o'clock उठता है, सो 7 o'clock पे आपको ऐसे हैंड ड्रॉ कर देने हैं। ओके, गो टू स्कूल, स्कूल टाइम क्या है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करने हैं। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस कब घर आते हैं वो टाइम पे ड्रॉ करने हैं। सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर आने के बाद वापस पढ़ाई के लिए कौन से टाइम पे बैठते हो वहाँ पे ड्रॉ करना है। गो टू प्ले, खेलने कौन से टाइम पे जाते हो वो नोट करना है। स्लीप एट नाइट, रात को कौन से टाइम पे सोते हो वो हैंड ड्रॉ करने हैं। तो ये टाइम तो सबका अलग अलग होता है, इसीलिए ये आपको खुद फिल करना है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे। तो आपकी फैमिली में आपके अलावा भी फैमिली मेम्बर्स है
ब्रदर सिस्टर मदर फादर ये सब, तो वो क्या काम करते हैं वो भी लिखना है। सो पहले तो हमारे फादर, तो पापा क्या काम करते हैं, बाहर जाके पैसे कमाने का काम करते हैं ताकि हम हमारा घर अच्छे से चल सके। सो लिखेंगे गोज़ टू वर्क टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए बाहर काम करने के लिए जाते हैं। फिर मदर, तो मम्मी सबके लिए खाना पकाती है, सो कुक्स फूड, खाना पकाती है। फिर सिस्टर, तो सिस्टर भी क्या करती है, मम्मी को सब काम में हेल्प करती है, सो हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क, मम्मी को घर का काम करवाने में हेल्प करती है। और ब्रदर, तो भाई जो है वो घर की जो इधर उधर सारी चीज़ें रख के चला गया है वो वापस उसकी जगह पे अरेंज करने में हेल्प करता है। सो अरेंज द थिंग्स, चीज़ें अपनी जगह पे रखने में हेल्प करता है। नाउ पेज नंबर 88। सो विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी, आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है। सो मेरी फैमिली में तो मेरे फादर है जो पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, और वो क्या काम करते हैं वो भी लिखना है। तो आपके पापा जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नोट डाउन करना है। तो सबके पापा अलग अलग वर्क करते होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो मेरे पापा जो है वो जो काम करते हैं वो मैं लिखूंगी, दूसरे के पापा जो काम करते हैं वो लिखेंगे। तो किसी के पापा शॉप चलाते हैं, किसी के पापा ऑफिस पे जाते हैं, किसी के पापा कंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, तो जो काम करते हैं वो लिखना है। सो मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, सो गो टू ऑफिस, वो ऑफिस जाते हैं। बस, तो आपकी फैमिली में जो पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है काम करने के लिए वो कौन है वो लिखना, और क्या काम करने जाता है वो लिखना है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी फैमिली में ऐसा कौन सा मेंबर है जो काम तो करता है बट उसके लिए वो पैसे नहीं कमा के लाता है। तो सबकी फैमिली में एक इंसान तो होता ही है जो पैसे तो नहीं लेके आते हैं लेकिन काम सब करती है। तो हमारी फैमिली में जो हमारी मदर है वो पूरा दिन काम करती है बट वो पैसे कमा के नहीं लाते, बट काम तो वो पूरा दिन करते ही है, तो वो फैमिली मेम्बर है मदर। नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डिड व्हेन दे वेर चिल्ड्रन। तो जो हमारे दादा दादी है जब वो छोटे थे तब उन लोगों ने क्या काम किया है वो उनको पूछ के लिखना है। तो मेरे दादा दादी जब छोटे थे तो वो उसके जो पेरेंट्स है वो उसके मम्मी पापा जो है उनको जो खेत होते हैं फार्म होते हैं वहाँ पे वो काम में हेल्प करवाने के लिए जाते थे। तो मैं लिखूँगी दे यूज टू हेल्प देयर फादर in farming एक्टिविटीज़। जो खेत का काम होता है वो खेत का काम करवाने में उसके पापा को वो हेल्प करते थे। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपके दादा दादी वो उसके मम्मी पापा को क्या काम करवाने में हेल्प करते थे वो पूछ के आपको लिखना है, नहीं करवाते थे तो ब्लैंक रहने देना। अब एक स्टोरी है, देखते हैं।
सरला आस्क हर ग्रैंड मदर द सेम क्वेश्चन। तो सरला भी, जो उसकी दादी है, नानी है, उसको यही क्वेश्चन पूछती है कि दादी आप जब छोटे थे तो आप आपके मम्मी पापा को क्या काम करवाने में हेल्प करते थे। तो उसकी नानी आंसर देती है, नानी आंसर देती है, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायर वुड। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बड़े भाई बहनों को जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए वो लकड़ी इकट्ठा करने में हेल्प करती थी। मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग। फिर अपने भाई बहनों को गाय का गोबर बनाने में हेल्प करती, गाय का जो गोबर है उसके उबले बनाने में हेल्प करती थी, और उससे वो जो वॉल होती है, घर की दीवार होती है, वो गाय के गोबर से कवर करने में हेल्प करती थी। जैसे हमारे घर पे अभी पेंट कलर लगता है ना दीवार पे, वैसे ही पहले के ज़माने में जो लोग थे वो गाय का जो गोबर होता है उसकी दीवार पे पेंट करते थे। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क ऑन गोबर गैस। बट अभी तो हमारे पास स्टोव आ गया है, जो घर पे गैस होता है वैसा गैस स्टोव आ गया है जो गोबर गैस से चलता है। गोबर गैस मतलब जो काव है, बफेलो है, उनका जो डंग होता है, गोबर होता है, उसकी मदद से स्टोव चलता है। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। पहले के ज़माने में तो गाय के गोबर से दीवार बनाते थे, बट अभी तो घर की दीवार, फिर फ्लोर मतलब कि जहाँ पे हम चलते हैं वो फ्लोर, ये सब सीमेंट का बना दिया है। देयर इज़ नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो ये सब सुन के सरला सोचती है कि नानी ने तो बचपन में कितना काम किया है, बट मेरे पास तो ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी तो काम करना पड़ता था। बट अभी तो ये सारी फैसिलिटी हमें ऑलरेडी मिल जाती है, तो हमें ये सब कोई काम नहीं करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है जो ऐसे ही ओरली देख लेते हैं। यू हैड रिटन अबाउट द वर्क you do and the work done by your elders in their childhood, is there a change? तो आपने यहाँ पे लिखा कि आप आपकी मम्मी को क्या काम करवाने में हेल्प करते हो और आपके जो दादा दादी थे वो क्या काम करवाने में हेल्प करते थे। तो क्या ये दोनों में कुछ चेंज है कि कौन सी चीज़ है जो बदल गई है? तो सब कुछ बदल ही गया है। हमें तो ऐसा काम किया ही नहीं है जो हमारे दादा दादी ने किया है, और हमने जो काम करते हैं वो हमारे दादा दादी ने नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। दीपाली को घर का काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। तो जैसे दीपाली को अपना घर का काम करने के लिए स्कूल छोड़नी पड़ी, वैसे ही आपको आपके आसपास में कोई ऐसे 5 साल से बड़े बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाता है घर के काम की वजह से, तो ऐसे कोई बच्चे हैं उसको फाइंड आउट करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए है, आपको ये कुछ भी फॉलो नहीं करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे कोई बच्चे हैं तो उससे बात करनी है और पूछना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं। दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, राइट अबाउट इट। और उनको कौन सी स्कूल में जाना पसंद है उसके बारे में पूछना है। नाउ एक एक्सरसाइज है, बट ये एक्सरसाइज अगर आपको करनी नहीं है, मैं आंसर लिखवाने के लिए ही फील करवा रही हूँ। ओके, सो नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जो 2 बच्चों के बारे में पूछना था उसमें से पहले बच्चे के बारे में लिखना है। तो उसका नाम, यहाँ पे मैंने एक एरिया में एक ऐसा बच्चा देखा था, उसको पूछा था, तो वो बच्चे का नाम था मुकेश। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा है, तो वो बता रहा था कि उसके पापा जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसका जो एक हाथ है वो
उसने खो दिया, उसका हाथ पूरा डैमेज हो गया था, तो वो हाथ उसको कट करवाना पड़ा, इसीलिए वो अपने पापा की मदद करने के लिए स्कूल नहीं जा रहा है। सो क्यों नहीं स्कूल जा रहा है? क्योंकि उसके जो पापा है, उसका जो हाथ है, lost his hand in an accident। उसके पापा का जो हाथ है वो एक्सीडेंट में खो दिया है, उसकी वजह से वो उसके पापा की हेल्प करने के लिए स्कूल नहीं जा रहा है। वॉट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल। फिर उसको स्कूल जाना क्यों पसंद था वो लिखना है। तो स्कूल जाना तो सबको पसंद होता है, बट वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है ये रीज़न ही पूछा था। इसके आगे मैंने और कुछ नहीं पूछा था, तो ये सब मैंने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया है। आपको भी ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू फॉर दिस चिल्ड्रन सो दैट दे कम टू स्कूल। तो वो स्कूल तो नहीं जा रहा है, बट आप उसकी ऐसी क्या हेल्प कर सकते हो जिसकी वजह से वो स्कूल जा सके। तो देखो, अभी तो किसी की हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए अगर किसी की हेल्प हो सके तो करनी चाहिए, बट ना हो तो ना करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको अभी ओमिट करना है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम ईवीएस की वर्कबुक में यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।